मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और मेरा इमाम कहता है अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। मेरे अजीजों, मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को बचाओ, नारा जहन्नम की आग से। अल्लाह फरमाता है अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आज हम अगर अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो सही बात यह है कि ना हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं, ना अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं। मेरे अजीजों, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत कब आ जाए, किस जगह आ जाए, किस हाल में आ जाए। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। अपने कांधे पे रख के हमने कितने जनाजे कब्रिस्तान पहुंचा दिए, कितने मुर्दों को अपने हाथों से हमने कब्र में उतार दिया, कितने मुर्दों को अपने हाथों से हमने कफन पहनाया, कितने मुर्दों को हमने गुस्ल देते हुए देखा। एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसे ही हमको भी गुस्ल दिया जाएगा, ऐसे ही हमको भी कफन पहनाया जाएगा। 4 लोग हमको भी लेकर के कब्रिस्तान की तरफ चलेंगे। हमारी नमाज जनाजा पढ़ने के बाद हमको कब्र के अंदर उतार दिया जाएगा। कभी सोचा है कि उस कब्र के अंदर की हमने कोई तैयारी की? आज अगर सही बात देखी जाए तो हमने कब्र की कोई तैयारी नहीं की। मेरे अजीजों, कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो कब्र जो तन्हाई का घर है, वो कब्र जो वहशत का घर है, वो कब्र जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, क्या रोशनी का इंतजाम किया। आज अगर एक चींटी मेरे कान में चली जाए, मेरी रातों की नींद उड़ जाती है, रात में सो नहीं पाता। मैं डॉक्टर के पास जाके कहता हूं कि डॉक्टर साहब चींटी निकाल दीजिए ताकि सुकून से नींद आ जाए। कभी सोचा है कीड़े कैसे कैसे जमीन के नीचे हैं? आज अगर हम सिर्फ एक वो गिजाई कीड़े को देख लें तो जिस्म में फुरफुरी पैदा हो जाती है। ऐसा ऐसा कीड़ा जमीन के नीचे है। कभी बारिश का मौसम हो तो किसी दीवार के करीब बैठ के देखना, कीड़े जब नीचे से निकल के दीवार पे जमा होते हैं तब उन कीड़ों की तरफ देखना कि कैसा कैसा कीड़ा जमीन के नीचे है। क्या हाल होगा इंसान के जिस्म का? कभी हमने सोचा कब्र के अंदर क्या हाल होगा? कोई तैयारी नहीं की हमने कब्र के अंदर जाने की। वही हमारे शबो रोज गुजर रहे हैं तो कोई दुनिया की बातों में अपने रातों दिन गुजार रहा है, कोई फिल्में देख के दिन गुजार रहा है, कोई गाने सुनकर के दिन गुजार रहा है, कोई मोबाइल की स्क्रीन पे अपने रातों दिन गुजार रहा है। मेरे अजीजों, मस्जिद से अजान की आवाज आती, हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हम बिस्तरों पे पड़े पड़े आराम से मोबाइल देख रहे हैं, पड़े पड़े बिस्तरों पे सो रहे हैं। फजर में अजान की आवाज आई, बिस्तर पे हैं। जोहर की अजान हो रही है, खेतों में है। असर की अजान हो रही है, खेतों में है। मगरिब की अजान हुई, घर में है। इशा की अजान हुई, बिस्तर पे लेट गए। ये हमारे शबो रोज हैं। मेरे अजीजों, रोजे महशर के जा गुदाज बुबद, अव्वली पुरश से नमाज बुबद। मैदाने हश्र जो जान को पिघलाने वाला है, उस दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अब सोच लो आप, जिस चीज का सवाल सबसे पहले हो उसी में अगर
फेल हो गए तो आगे की मंजिलें कैसी हैं। मेरा इमाम कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो कलीम मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आज इंसान दुनिया में जिन रिश्तों पे नाज करता है वो कितने रिश्ते हैं मेरे अजीजों। जिन रिश्तों पे आदमी को नाज है, जिन रिश्तों पे आदमी को फख्र है, वो दुनिया में 5 रिश्ते हैं। बाप का रिश्ता है, माँ का रिश्ता है, बीबी का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है और औलाद का रिश्ता है। ये 5 रिश्ते हैं जिसमें दुनिया में इंसान को नाज होता है कि मेरा भाई मेरे काम आएगा, मेरा बाप मेरी मदद करेगा, मेरी माँ मेरी मदद करेगी, मेरी बीबी मेरी शरीके हयात मेरी मदद करेगी, या मेरी औलाद मेरी मदद करेगी। ये दुनिया है मेरे अजीजों जहां बाप बेटे के काम आता है, भाई भाई के काम आता है, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम आता है, बीबी शौहर के काम आती है, औलाद माँ बाप के काम आती है। मेरे अजीजों जरा मैदान हश्र को याद कर लिया करो, वो दिन जो 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। अल्लाह अकबर, कभी आपने सोचा है 365 दिन का एक साल होता है? जरा सोचिएगा, ये लंबी उम्र जी के जाने वाला 50 साल 60 साल उम्र जी के जो जाता है, आदमी कहता है बहुत लंबी उम्र जी करके गया है। मेरे अजीजों उस कब्र को याद करो, उस मैदान हश्र को याद करो। आज आखिरत का खौफ हमारे दिल से निकल गया, आज कब्र के अंदर के अजाब का खौफ हमारे दिल से निकल गया, आज कब्र की तारीकी का खौफ हमारे दिल से निकल गया। मेरे अजीजों, जहां आज जिस औलाद जो औलाद आज माँ बाप से दुनिया में बात करना पसंद नहीं कर रही है, वो क्या कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? वो क्या कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? जिस औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? इसीलिए इल्मी साहब ने कहा था, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। ये दुनिया है। ये दुनिया है जहां ये 5 रिश्ते काम आते हैं। भाई भाई के काम आता है, बाप बेटे के काम आता है, माँ बेटे के काम आती है, बीबी शौहर के काम आती है, शौहर बीबी के काम आता है, औलाद माँ बाप के काम आती है। आओ जरा मैं मैदान हश्र को आपके सामने पेश करूं, उस दिन का हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर, जिस दिन आसमान टूट टूट के गिर रहे होंगे, पहाड़ धुनकी हुई ऊन की तरह कर दिए जाएंगे, जमीन अपने अंदर का सब उगल देगी। वो दिन को याद करो, क़यामत के दिन को, जिस दिन आज सूरज करोड़ों मील दूर है, तब उसकी गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। उस दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा। आज जमीन मिट्टी की है, मिट्टी की खासियत है ठंडा होना। उस दिन जमीन तांबे की होगी। किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना, किसी के सीने तक पसीना, और कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। जैसा जिसका अमल वैसे ही वहां उसको फायदा मिलेगा। मेरा इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह गिरने को हूँ रोक लो, गोता लगे हाथ दो। या रसूल अल्लाह गिरने को हूँ रोक लो, गोता लगे हाथ दो। ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे अजीजों, उस दिन को याद करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, उस दिन आसमान टूट टूट के गिर रहे होंगे, जमीन अपने अंदर का बाहर उगल देगी, पहाड़ धुनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, सूरज सवा नेज़े पे। उस दिन को याद करो, कैसी गर्मी का आलम होगा, कैसी शिद्दत की गर्मी होगी। आज सूरज की पीठ हमारी तरफ है, उस दिन सूरज सीधा होगा, कैसी गर्मी होगी। उस दिन को याद करो।
आज दुनिया में भाई भाई के काम आता है। अभी किसी भाई की मटेरा चौराहे पे लड़ाई हो जाए किसी से, फोन करेगा मैना नेवरिया से, उसके भाई पहुंच जाएंगे उसकी मदद के लिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे भाई को हाथ लगाया। ये दुनिया है, दुनिया मेरे अजीजों जहां भाई भाई के काम आता है। जरा कयामत के दिन देखो, अल्लाह फरमाता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, कयामत में सबसे पहले भाई भाई से भाग रहा होगा, भाई भाई के काम नहीं आएगा। आदमी सोचेगा चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया तो चलो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी, वो माँ जो मेरे लिए रातों में जागी, वो माँ जो मेरे खातिर गीले में सोई, वो मेरी माँ जिसने रातों में परेशानियां उठा करके जाग करके मुझको मीठी नींद सुलाया, वो मेरी माँ तो मेरे काम आएगी। वो मेरा बाप जो मेरी खातिर बाहर कमाने के लिए गया, वो मेरा बाप जो मेरी खातिर जो है खेतों में पूरे दिन मजदूरी करता रहा लेकिन मुझे ला करके खिलाया, वो मेरा बाप तो मेरे काम आएगा, वो मेरी माँ तो मेरे काम आएगी। वो अलग बात है कि औलाद जवान हो जाए तो माँ की कुर्बानियां भूल जाए, वो अलग बात है कि औलाद जवान हो जाए तो बाप की कुर्बानियां भूल जाए। पैगंबर इस्लाम रमजान शरीफ के महीने में मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए, पहली सीढ़ी पे कदम रखा, मेरे आका ने आमीन कहा। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आका ने आमीन कहा। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आका ने आमीन कहा। सहाबा इकराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह दुआ करने वाला कोई नजर नहीं आया, या रसूल अल्लाह आप आमीन कह रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह के रसूल जो रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना कराए, ऐसे शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए। मेरे आका ने आमीन कहा। सोचो जरा, दुआ करने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम और आमीन कहने वाले हमारे आका, तो क्या वो दुआ कबूल नहीं हुई होगी? अरे मेरे आका की दुआ की शान तो ये है, आला हजरत कहते हैं कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। ये मेरे आका की दुआ है। मेरे अजीजों, मेरे आका ने आमीन कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, वो शख्स उसकी नाक गुबार आलूद हो जाए जो रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना कराए। आज हम रमजान शरीफ का महीना आता है तो कोई गलियों में बीड़ी पीता हुआ फिरता है, कोई गलियों में गुटखा खाता हुआ फिरता है, कोई गलियों में मुंह में पान रख करके गलियों में चबाता हुआ फिरता है। ये रमजान शरीफ का महीना बड़ा हुर्मत वाला महीना है। किस्मत वाला है वो जिसे रमजान का महीना मिलता है। ऐ लोगों, जिसमें आसमान से आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें बरकत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो रमजान शरीफ का महीना जिसका पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मगफिरत का है और तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का है। ऐ लोगों, कितना बरकत वाला वो महीना है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह के रसूल ऐसा शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, उसकी नाक गुबार आलूद हो जाए जो रमजान शरीफ का महीना पाए और वो अपनी मगफिरत ना कराए, अपनी बख्शिश ना कराए। मेरे आका ने इस दुआ पे आमीन कहा। दूसरी दुआ की जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कि वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, वो शख्स उसकी नाक गुबार आलूद हो जाए कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूदे पाक ना पड़े। अल्लाह अकबर। जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुनो तो फौरन दुरूद पढ़ा करो, इतना कहा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम है, फौरन दुरूद पढ़ना चाहिए हमको। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मेरे आका ने आमीन कहा। तीसरी दुआ करते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ऐसा शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, ऐसे शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और अपना दाखिला जन्नत में न कराए। क्या मतलब है? मेरे आका ने इस दुआ पे भी आमीन कहा। क्या मतलब है कि जब माँ बाप बुढ़ापे में मिले औलाद को तो औलाद के लिए जन्नत में जाने का जरिया है। मेरे अजीजों, अपनी जन्नत को बर्बाद ना करो, अपनी जन्नत को हाथ से जाने ना दो। जब रोड पे देखता हूँ कि किसी की जन्नत भीख मांग
मांगती हुई नजर आती है, किसी की जन्नत का दरवाजा भीख मांगता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। बाप रोड पे खड़े होकर भीख मांगता है, माँ रोड पे खड़े होकर के, कभी रेलवे स्टेशन बस स्टॉप की तरफ जाओ तो बूढ़ी औरत और बूढ़ा बाप रोड पे खड़े होकर जब भीख मांगता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं कि ये किसी की जन्नत है। अल्लाह अकबर। माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या है? आका फरमाते, हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जहन्नम भी है। माँ बाप को राजी करोगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, और अगर माँ बाप को नाराज कर दिया, उन्हें सताया, अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, कभी लगे तुम्हें मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, तो अपने वालिद के करीब बैठ करके उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखा करो, उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखा करो। ये तुम्हें कुछ पैगाम देंगी। जब ये जवानी के आलम में थे तो तुमने जिस चीज की ख्वाहिश की बाप ने ला करके रखा, आज बाप से नहीं पूछते, अब्बा बुढ़ापे में नहीं पूछते कि अब्बा क्या खाना पसंद करोगे, अब्बा की खाने ख्वाहिश का एहतराम हम नहीं करते। माँ से नहीं पूछते कि अम्मी आज क्या खाना चाहोगी। बाप के इंतकाल पे 5000 का कफन दे दोगे, लेकिन क्या अच्छा होता कि जब बाप जिंदा था तो ईद पर उसे नए कपड़े बना के दे देते। क्या अच्छा होता कि माँ जिंदा थी तो उसे नए कपड़े पहना देते। मेरे अजीजों, बुढ़ापे में माँ बाप पुराने कपड़े पहन के जिंदगी गुजारते। क्या कौन सा मुंह लेके हम अपने आका की बारगाह में जाएंगे? कौन सा चेहरा लेकर के हम अपने नबी की बारगाह में जाएंगे? अल्लाह अकबर। बाप जिंदा है, उसकी ख्वाहिशों का एहतराम नहीं करते। वही बाप दुनिया से चला जाए तो तीजे की फातिहा में ऐसे ऐसे फल मटेरा चौराहे से ला करके रखेंगे कि जो आदमी ने देखे भी नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। क्या अच्छा होता कि जब बाप जिंदा था तो एक सेब लाके अपने हाथ से काट के अपने वालिद को खिला देता, एक अनार लाके अपने हाथ से अपनी माँ को खिला देता, वो खुश हो जाते। अल्लाह तेरी दुनिया भी संवार देता, तेरी आखिरत भी संवार देता। लेकिन हम बुढ़ापे में उन्हें एक एक पैसे के लिए रुलाते, हम बुढ़ापे में उन्हें एक एक पैसे के लिए परेशान करते हैं। माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है, और बेटा है कि कोई अपने बच्चे का बर्थडे मना रहा है, उसमें 50,000 रुपये खर्च कर रहा है, कोई किसी की पार्टी में जाकर के पैसे खर्च कर रहा है, कोई अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है। इधर माँ बाप परेशान और बेटा है कि अपनी बीवी को कोई ताजमहल दिखा के ला रहा है, कोई कुतुब मीनार घुमा करके ला रहा है, कोई नैनीताल की सैर करा रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान। याद रखना मेरे अजीजों, हर चीज गूगल इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास मिलते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो उनकी अक्ल से और उनके तजर्बे से फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जितना तजर्बा बूढ़े माँ बाप को होता है इतना तजर्बा जवानों को नहीं होता है। वो अपनी पूरी जिंदगी जी के गए हैं। जितना अच्छे बुरे की पहचान बुजुर्गों को होती है, इतनी अच्छे बुरे की पहचान नई नस्ल को नहीं होगी। मेरे अजीजों, इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जब बाप बूढ़ा हो जाए, जब माँ बूढ़ी हो जाए तो उसे बेकार मत समझना, बल्कि उनकी अक्ल से और उनके तजर्बे से फायदा उठाते रहना। ऐ लोगों, जब भी किसी काम का मशवरा करो तो अपने माँ बाप से मशवरा करना, क्योंकि दोस्तों के मशवरे में मतलब होगा, रिश्तेदारों के मशवरे में मतलब होगा, पड़ोसियों के मशवरे में मतलब होगा, खानदान वालों के मशवरे में मतलब होगा। बगैर मतलब के अगर कोई मशवरा देता है तो वो तुम्हारे माँ बाप है जो औलाद के लिए बेहतर मशवरा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है। मेरे अजीजों, हमारा ये ईमान है कि हर सहाबी नबी जन्नती है। मेरे आका ने फरमाया, असहाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की मिसल हैं। किसी एक की भी पैरवी करोगे रास्ता पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। हर सहाबी नबी जन्नती है। लेकिन कभी कभी हम गुनाहगारों के लिए, तालीम उम्मत के लिए ऐसे वाकयात हमारे सामने आ जाते हैं। नबी के एक प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अलकमा। नाम आपने सुना होगा। हजरत अलकमा सहाबी
सहाबी रसूल हैं। अल्लाह अकबर। जब विसाल का वक्त करीब आया, जब इंतकाल का वक्त करीब आया, तो कल जुबान से कलमा तैयबा जारी नहीं हो रहा है। कलमा तैयबा जुबान से जारी नहीं हो रहा है। मेरे अजीजों तवज्जो के साथ सुनिएगा, हजरत अलकमा सहाबी रसूल हैं और कलमा तैयबा जुबान से जारी नहीं हो रहा है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी शरीक हयात आई, रोने लगी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो। आका आपके प्यारे सहाबी हजरत अलकमा दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं, या रसूल अल्लाह बड़े तड़प रहे हैं बिस्तर पे। आका जुबान से कलमा तैयबा जारी नहीं हो रहा है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे आका ने देखा, इरशाद फरमाया, क्या इनके माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह इनकी माँ जिंदा है। आका ने फरमाया, इनकी माँ को बुलाओ। उनकी माँ को बुलाया जाता है और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ अलकमा की माँ, जरा ये बताओ तुम्हारे बच्चे के शब रोज कैसे गुजरते थे? तुम्हारे बेटे के रातों दिन कैसे गुजरते थे? तुम्हारा बेटा कैसा था? तो हजरत अलकमा की माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा नमाजें बहुत पढ़ता है, मेरा बेटा रोजे बहुत रखता है, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा नेक काम बहुत करता है। आका मेरा बेटा सदका और खैरात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, तो इसकी जुबान से कलमा तैयबा जारी क्यों नहीं हो रहा है? कोई और बात बताओ। तब हजरत अलकमा की माँ से मेरे आका ने पूछा कि तुम इससे राजी हो कि नहीं हो? तब हजरत अलकमा की माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी नहीं हूँ, मैं अपने बेटे से राजी नहीं हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बात क्या है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जब भी इनकी बीबी में और मुझ में जब कोई बात हो जाती तो ये अपनी बीबी की तरफ से बोलते थे, या रसूल अल्लाह मैं इनसे राजी नहीं हूँ, मैं इनसे खुश नहीं हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलकमा को माफ कर दो। उन्होंने कहा, आका बहुत तकलीफ पहुंचाई है, मैं माफ नहीं करूंगी। मेरे आका ने फरमाया, माफ कर दो। अर्ज करती है, आका मैं इसको माफ नहीं करूंगी। मेरे आका ने फरमाया, लकड़ियां जमा करो। लकड़ियां जमा की गई। आका ने फरमाया, इसमें आग लगा दो। उसमें आग लगा दी गई। मेरे आका ने फरमाया, माफ कर दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे को इस आग के अंदर डलवा दूंगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। माँ तो माँ होती है, माँ बाप पे औलाद कितना भी जुल्म क्यों ना करे, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद को माफ कर देते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना फरमाया कि इनको आग में डलवा दूंगा, तो माँ रोने लगी, कहती है, मेरे आका मैं अपने आंखों के सामने अपने बेटे को जलता हुआ नहीं देख सकती। मेरे आका ने फरमाया, जब दुनिया की आग में तुम जलता हुआ नहीं देख सकती तो जहन्नम की आग तो बहुत सख्त है। अगर सुई के नाके के बराबर आग को दुनिया में छोड़ दिया जाए तो उसकी गर्मी से तमाम लोग हिलाक हो जाएं। जहन्नम की आग बहुत सख्त है, तुम अपने बेटे को माफ कर दो। हजरत अलकमा की वालिदा की जुबान से निकला, या रसूल अल्लाह मैंने अपने बेटे को माफ किया, अल्लाह माफ फरमाए, उसका रसूल माफ फरमाए। जैसे ही उनकी वालिदा ने यह कहा, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलकमा कलमा तैयबा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत अलकमा ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे हजरत अलकमा की रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई। मेरे अजीजों वो सहाबी रसूल हैं, मेरे अजीजों वो नबी के प्यारे सहाबी हैं। अब जरा दिल पे हाथ रख के सोचना, अब जरा दिल पे हाथ रख करके देखना, उस औलाद का क्या होगा। ये हजरत अलकमा है, अपनी माँ को मारते नहीं थे, अपनी माँ के ऊपर कोई जुल्म नहीं करते थे, अपनी माँ को सताते नहीं थे। बस सिर्फ इतनी बात के कभी बीबी और माँ में आपस में बात हो जाती तो अपनी माँ से कहते, अम्मी तू चुप जा। बस अपनी माँ की तरफ से नहीं, अपनी बीबी की तरफ से बोल दिया करते थे। इतनी सी बात थी। अब वो औलाद जरा सोचे जो अपनी बीबी के चक्कर में अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं या अपने वालिद को घर से निकाल देते हैं। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान फिरते हैं। कोई जाके शहर में कमरा किराए पे लेके रह रहा है, कोई बाहर जाकर के ससुराल में जाकर के रह रहा है, और माँ बाप गांव के अंदर परेशान बैठे हैं। पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। जिस बाप ने रातों की नींदें कुर्बान करके औलाद को पाला, जिस माँ ने गीले में लेट करके अपने बच्चों को सूखे में सुला करके पाला, ऐ मेरे अजीजों जरा सोचो, वो माँ बाप से जब औलाद बुढ़ापे में दूर जाती है तो उन माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है। वो माँ बाप कैसे खून के आंसू रोते हैं, ईद के मौके पे इंतजार करते, मेरा
बेटा घर में आ जाता, अपने बेटे का चेहरा देख लेता, बकरा ईद के मौके पे इंतजार करते, काश बच्चे के कदम घर में आ जाते। कभी शबे बारात के मौके पे इंतजार करते, बच्चा घर में आ जाए, माँ बाप नाराज बैठे हैं, भाई नाराज बैठा है, रिश्तेदार नाराज बैठे हैं, और ये शबे बारात में माफी फेसबुक पे मांग रहा है, ये शबे बारात में माफी व्हाट्सएप पे मांग रहा है कि मुझे माफ कर देना। उनसे माफी मांग रहा है जिन्हें जो तुझे पहचानते तक नहीं, जो तुझे जानते तक नहीं। माफी मांगना है तो अपने माँ बाप से मांग, माफी मांगना है तो भाइयों से मांग, माफी मांगना है तो बहनों से मांग, माफी मांगना है तो अपने रिश्तेदारों से मांग। ऐ मेरे अजीजों, ये माँ बाप है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रखा है, और बाप जन्नत का दरवाजा है। अब अगर कोई इंसान जन्नत में जाना चाहता है तो उसे माँ बाप को राजी करना पड़ेगा, उसे अपने माँ बाप को खुश करना पड़ेगा। कभी बीबी और माँ में टकराव हो जाए तो याद रखना, माँ होती है, माँ का दिल कभी मत दुखाना। अपनी बीबी से कहना, मेरी बीबी तुझे जन्नत में जाना है कि नहीं जाना है, देख तेरी जन्नत मेरी फर्मा बरदारी में है, मैं तुझसे राजी होऊंगा, खुश होऊंगा, तब तू जन्नत में जाएगी, और मेरी जन्नत मेरी माँ की फर्मा बरदारी में है। जब मेरे माँ बाप मुझसे खुश होंगे तब मैं जन्नत में जाऊंगा। तो बीबी उस वक्त जो है खामोश हो जाएगी। अगर इस्लाम से मोहब्बत करती होगी, अगर नबी की शरीयत से उसको मोहब्बत होगी, तो उस वक्त कोई लफ्ज उसकी जुबान से बाहर नहीं आएगा। ऐ मेरे अजीजों, माँ बाप है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, माँ बाप है अल्लाह की अजीम नेमत। हजरत मूसा पैगंबर कोहे तूर पे जा रहे हैं, रब ने फरमाया मूसा संभल के आओ, मूसा संभल के आओ। अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, और भी कई बार मैं आया तुझसे कलाम करने के लिए, मौला तूने कभी नहीं फरमाया मूसा संभल के आओ, मूसा संभल के आओ। मौला आज तूने क्यों फरमाया? रब की बारगाह से जवाब मिला, मूसा जब तुम घर से निकलते थे तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, मौला मेरे मूसा को सलामत रखना, मौला मेरे मूसा को सलामत रखना। आज तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया, दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे। मेरे अजीजों, जब औलाद बाहर काम करने चली जाए तो ये माँ बाप है जो रातों में हाथ उठा के दुआ करते कि मौला मेरे बेटे को सलामत रखना, मौला मेरे बेटे की हिफाजत फरमाना। आज बड़े बड़े हादसों से जो बेटा बच जाता है, ये माँ की दुआओं का असर है, ये बाप की दुआओं का समरा है। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठती है, उस दिन एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई, आज कितना बड़ा सरमाया मेरे घर से चला गया। ये उन बेटों से पूछो जिनके सर से बाप का साया चला गया, ये उन बेटों से पूछो जिनके सर से माँ का साया चला गया। कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नसीब नहीं होता। मेरे अजीजों, अगर बाप जिंदा है तो उसकी कद्र कर लो, माँ जिंदा है तो उसकी कद्र कर लो, और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए तो मेरे आका फरमाते हैं, जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ फर्मा बरदारी करने वालों में लिखा जाता है। ऐ लोगों, कभी कभी चले जाया करो कब्रिस्तान। वो कब्रिस्तान कभी दौलत पे घमंड आए, सेहत पे नाज हो, कभी पैसों पे तकब्बुर आने लगे, कभी बिल्डिंगों पे फख्र होने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड आए, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा के देख लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा के एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। मेरे अजीजों, मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के जाओ, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ, एक दूसरे की मदद करके दुनिया से जाओ, आपस में मुत्तहिद रह करके दुनिया से जाओ। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हो गया, तो क्या उनके